कहते हैं वृंदावन से धाम को सवई नवा में माथ, जहां आए गोपी बन्यो वो बाबा भोले। जहां आए गोपी बन्यो। प्यारे, इस वृंदावन में कृष्ण को कैसे पाया जाए, चाहते हो या नहीं? प्लीज कृपा करके बताइए। कौन कौन चाहता है? क्या चाहते हो? चाहते क्या हो? पाना चाहते हो मेरे सांवरिया को? अब ये नहीं बोलना है, जवाब देना है। पाना चाहते हो कि नहीं मेरे सांवरिया को? तो हाँ ऐसे बोलो और विनम्रता से बोलो, लठ मत मारो। हा? कई लोग मीठा बोलते, बहुत स्वीट बोलते हैं, और कई लोग लठ मारते हैं। तो लठ मारने का स्टाइल छोड़ो, विनम्र बनो। वृंदावन में भगवान किसे मिलते हैं बोलिए? हम बताना चाहेंगे आपको। अगर आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो वृंदावन में सबसे पहले अपने अहंकार को मार के बाहर फेंक दो। जब तक आपका अहंकार नहीं मिटेगा आप भगवान से नहीं मिल सकते। और यही प्रदर्शित करने के लिए, यही दर्शन कराने के लिए बाबा भोलेनाथ जैसा कोई वैष्णव नहीं। वैष्णवानाम शंभो, वैष्णवानाम शंभो। उन सब देव वो महादेव। और उस महादेव की लीला देखिए, जब कृष्ण से मिलने की उत्कंठा हुई, जब वृंदावन चलने की तरफ उनका मन हुआ, जब वृंदावन की तरफ बढ़ने लगे, जब श्याम के रास में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई, तो मेरे मोहन से मिलने की इच्छा ने उनके पुरुषत्व को छीन लिया और उन्हें गोपी बना दिया। उस भाव ने उन्हें गोपी बना दिया। और आज भी गोपेश्वर महादेव वृंदावन में विराजमान है। अगर मेरे श्रोताओं में किसी में भी घमंड हो तो एक बार शाम को कथा के बाद गोपेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करके आना। किसी में भी हो, पूछिए क्यों? तब आपको पता चल जाएगा कि महादेव भी गोपी बन गए कान्हा के रास में शामिल होने के लिए। हम तो अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मिलने की इच्छा सबकी है, लेकिन जिस मार्ग पर चलकर श्याम मिलेगा उस मार्ग को तो अभी हम पहचानने की भी कोशिश नहीं कर रहे। चाहते तो सब हैं, कौन नहीं चाहता सांवरिया से मिलना? सब चाहते हैं सांवरिया से मिलना, लेकिन सांवरिया मिलेगा उस रास्ते पर नहीं चलोगे तो कैसे पहुंचोगे? प्रिया कांजू का दर्शन करना है तो दिल्ली से जमुना एक्सप्रेस वे पकड़ना पड़ेगा, दिल्ली से ये पलवल होते हुए रोड पकड़ना पड़ेगा, आगरा से फरे होते हुए रोड पकड़ना पड़ेगा, अलीगढ़ से ये हमारे नौजील बाजना होते हुए आपको रोड पकड़ना पड़ेगा, गोवर्धन साइड से आपको ये राधा कुंड वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप प्रिया कांजू के मंदिर पहुंच पाएंगे। अगर रास्ता गलत पकड़ लिया तो दिल्ली लौट जाओगे, आगरा लौट जाओगे, अलीगढ़ लौट जाओगे, गोवर्धन वापस चले जाओगे, लेकिन प्रिया कांजू के मंदिर में नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपने रास्ता गलत चुना है। कौन सा रास्ता चुनना है ये तुम्हारा डिसीजन है मेरे प्यारे, मेरा नहीं। क्या पाना चाहते हो, कैसे पाना चाहते हो, ये तुम्हारा डिसीजन है। मैं आज प्रथम दिन इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको मोहन से मिलना है, अगर आपको सांवरिया से मिलना है, तो उसके लिए आपको प्रेम का रास्ता चुनना पड़ेगा। कौन सा रास्ता? जोर से बोला करो, कौन सा? प्रेम का रास्ता क्या होता है साहब? रुको ना, ज्यादा मत बड़ा करो आगे, अभी एक्सपर्ट नहीं हुए हो। आई एम टीचर, यू आर स्टूडेंट। यस और नो? महाराज श्री ने कल मना किया था इंग्लिश बोलने के लिए, राइट? पर कुछ अमेरिका से लोग आए, कनाडा से कुछ लोग आए जिनको बहुत कम हिंदी समझ में आती है। थोड़ा थोड़ा चलो नहीं बोलेंगे, कोशिश करेंगे कम बोलें, आज्ञा का पालन होना चाहिए।
प्रेम का रास्ता मेरे सांवरिया को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और प्रेम किसे कहते हैं? भगवान के आगे जाके खड़े हो गए, सर झुका दिया, प्रणाम कराए, आरती कराए, ये प्रेम है क्या? ये प्रेम नहीं, ये तो फॉर्मेलिटी है। फिर प्रेम क्या है? क्या है बोलूं? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो रोम रोम संत हो गया। देवाले हाँ जी देवाले, देवाले हाँ जी देवाले, देवाले बन गया बदन, हो देवाले बन गया बदन। संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। श्री राधे। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हाँ जी देवालय, बदन हो देवालय बन गया बदन। संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। श्री राधे। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। शीस काट घातई धरो, प्रेम कहावे। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे। हमारे ब्रज क्षेत्र से कौन कौन श्रोता आए हुए हैं यहां पर? क्या बात नहीं, ब्रज से जो हमारे वृंदावन से, मथुरा से, छठीगरा से और इधर उधर से, देखो काफी ब्रजवासी प्रेम करते हैं। बहुत ब्रजवासी आए हैं। एक बार जोर से बोलेंगे। श्रीमद् भागवत प्रथम श्लोक आपने उच्चारण किया। भासे भक्ति गासे ज्ञान वासे वैराग्य तासे तरुण उद्धार तत्क्षण कल्याण। 4 अक्षर हैं। भागवत भागवत। भासे भक्ति गासे ज्ञान वासे वैराग्य तासे तत्क्षण उद्धार। मतलब समझ लीजिए, भागवत सुनने के लिए तुम्हारा भक्त होना कंपलसरी है। राजा परीक्षित का 7 दिन श्रवण तार देता है। हमारा बार बार श्रवण भी हमारा कल्याण नहीं कर पाता। वजह रीजन क्या है?
रीजन है हमारे अंदर भक्ति का अभाव। पहली ही शर्त है कि आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। अब भक्ति कैसी होती है महाराज? 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सक्षम आत्म निवेदनम। कितने प्रकार की? रामायण में पहली भक्ति जानते हो क्या है? मालूम है कि नहीं? प्रथम भगति तन कर दूसरी रति कथा प्रसंग गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भगति अमा चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजेगा। 4 भक्तियों के विषय में बताऊंगा, 5 फिर कभी। पहली भक्ति संतों का संग। बोले संतों के संग से क्या होता है? बता देते हैं। कपड़े गंदे हो जाते हैं तो क्या करते हो? बोलते जाइए। जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो क्या करते हो? धोते हो साबुन से, कूट कूट के पानी से, राइट? और फिर प्रेस भी करते हो। कई लोग तो ड्राई क्लीन वाले पहनते हैं। मेरे को मत देखो, मेरे लिए तो जो ला देते वही पहन लेता हूं। आज भी आया हुआ, तुम्हारी कसम, किसी ने दिया है तो पहन लिया, जम रहा हूं। अरे हम जैसों की प्रशंसा कौन करेगा, इसलिए अपने आप खुद ही कर लो। हम जैसों की प्रशंसा थोड़ी कोई करता है, तो हम तो खुद ही कर लेते अपनी। हमारे कहा ब्रज में कह दो कर एक बात, क्या मियाँ मिट्ठू कुछ करके, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह से अपनी बड़ाई खुद ही करके चेक कराओ, प्रसन्नता तो मिलेगी। कपड़े गंदे हो जाएं, वस्त्र गंदे हो जाएं तो आप क्या करते हो? बोले धुलते हो, फिर प्रेस करते हो, फिर पहनते हो। एक दिन पहनते हो या एक दिन में 2 बार वस्त्र बदल लेते हो। किस लिए? सुंदर दिखने के लिए। इस तन को सुबह साबुन भी लगाते हो, धोते हो, नहाते हो, पूरा क्रीम श्रीम पता नहीं क्या क्या। माताओं का तो और भी कुछ सब करना पड़ता है, जरूरी है। हाँ जी कि ना जी? ये सब किसके लिए है? बोले सुंदर दिखने के लिए। जब तन को सजाने में इतना टाइम आप लगाते हो, तन जब सुंदर दिखता है तो ये दुनिया इंप्रेस होती है, परंतु जब मन सुंदर दिखता है तब दुनिया बनाने वाला इंप्रेस होता है। उसके तुम्हारे तन की सुंदरता उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारा फिगर क्या है, तुम दिखते कैसे हो, तुम्हारा लुक क्या है। ही डजंट केयर, वो नहीं, कोई परवाह नहीं है। उन्हें परवाह है सिर्फ इस बात की तुम्हारा मन कैसा दिखता है। और मन को सुंदर, अगर मन को कोई साफ कर सकता है, मन को कोई सुंदर कर सकता है, तो मेरे प्यारे ये मेरा भाव है और प्रमाण भी है कि संतों का सानिध्य ही तुम्हारे अपवित्र मन को पवित्र कर सकता है। संतों का सानिध्य। कोई जब मेला होता है ना तो वहां झूले लगते हैं। क्या लगते हैं? झूले लगते हैं ना। लेकिन झूले वाले सबको नहीं बिठाते, जो खर्चा करता है उसी को झुलाते हैं। सत्संग में आते तो बहुत लोग हैं, ये संसार भी एक झूला है मेरे प्यारे। कोई कैसे झूले पे झूल रहा है, कोई कैसे भी झूले पे झूल रहा है, लेकिन इस सत्संग में आने वाले भी तमाम माया के झूलों पर कई बार झूलते रहते हैं, पर पार वही होते हैं जो उसको पकड़ लेता है और जीवन में उतार लेता है संतों की वाणी को, तो उनका मन निर्मल हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे यमुना नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहे तो कबीर कबीर। अभी तो तुम ढूंढ रहे हो भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। कई लोगों को मंदिर में भगवान नहीं मिलता, कई लोगों को वृंदावन में भगवान नहीं मिलता,
कईयों को जहान में भगवान नहीं मिलता और कईयों को हर इंसान में भगवान मिल जाता है, हर इंसान में, हर वस्तु में दिख जाता है। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं सर्वम कृष्णमयम जगत, सबके अंदर भगवान मौजूद है। ऐसा कौन है जिसमें भगवान नहीं? तो जब मन पवित्र हो जाए तो संत के ज्ञान से, ज्ञान रूपी साबुन से, उनकी बाणी रूपी जल से आपका अपवित्र मन पवित्र हो जाता है। और जब पवित्र हो जाता है तो फिर उसे आप भगवान को दिखा सकते हैं और फिर आपका लुक जरा ब्यूटीफुल हो जाता है और फिर परमात्मा उस मन में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे प्रियाकांत आने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे खूब चक्के एकदम चकाचक पाया होगा दोपहर में। आपके बैठने का स्टाइल बता रहा है कि कितना पाके आए हैं आप। जी बताइए, मन साफ करना है कि नहीं, कि सिर्फ तन ही साफ रखना है? तन साफ होगा दुनिया इंप्रेस होगी और मन साफ होगा तो मेरा कन्हैया इंप्रेस होगा। नाउ यू डिसाइड, आपको क्या चाहिए। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 30,880,94445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।